वेलकम है रावल क्लासेस में आपका। अभी अपन आज ले रहे हैं मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी। मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी और क्लैडिस्टिक क्लैडिस्टिक इसको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी कहेंगे, क्लैडिस्टिक्स कहेंगे, मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी। मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी सबसे एडवांस टेक्सोनोमी, यानी यह स्पीसीज, फैमिली, जीनस, उसके आगे स्पीसीज, बहुत जो वेराइटीफुल्स है उनके बीच में भी कंपैरिजन मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी। इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन देते हैं साइंटिस्ट, ग्रुप है साइंटिस्ट का, जैसे फिंच है, फिंच साइंटिस्ट, पॉलिंग, इनके नाम मुख्य रूप से आते हैं मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी। अब मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी है क्या? इसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स, डीएनए, प्रोटीन सीक्वेंस, आरएनए, साइटोक्रोम, यानी बायोमोलिक्यूल्स को काम में लेंगे, मॉलिक्यूल्स को काम में लेंगे, इसीलिए मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी। और मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी के अंदर जो साइंटिस्ट इनके बारे में बताए हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स है वो अपन ले सकते हैं। तो एग्जांपल से देखिएगा, मॉलिक्यूलर जो टेक्सोनोमी है इसके अंदर पूरी की पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी काम में आती है। जैसे डीएनए के बेस पर डीएनए की स्टडी की गई, डीएनए के बेस पर अपन बात करें, डीएनए के बेस पर चिंपैंजी एंड ह्यूमन, इन दोनों के अंदर जो डिस्क्रिप्शन देखा गया है वो 99% डीएनए सेम है। किसके बेस पर पता चला? मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी, बहुत एडवांस टेक्सोनोमी है। डीएनए की स्टडी की गई और चिंपैंजी और जो ह्यूमन बींग्स है इनके अंदर देखा गया कि चिंपैंजी और ह्यूमंस के अंदर 99% जो डीएनए है उसकी सिमिलरिटीज है, ओनली 1% है। इसके अलावा डीएनए के बेस पर ह्यूमन और इसके अलावा और भी, जैसे ओरांगुटान है, गोरिल्ला है, और गोरिल्ला, ओरांगुटान, इनके देखा गया इनके अंदर 97% ये शेयरिंग कर रहे हैं। तो पता किससे चलेगा अपन को? मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी। इसके अलावा जेंट पांडा और रेड पांडा दोनों अलग अलग थे। जेंट पांडा और रेड पांडा, पांडा और रेड पांडा दोनों पहले कंबाइंड एक ही फैमिली में थे और इनकी फैमिली अलग अलग बनाई गई, किसके बेस पर? माइटोकॉन्ड्रिया डी। कहने का मतलब है कितनी क्लोजनेस हो, मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, लेकिन फिर भी अपन उनके बीच में कंपैरिजन पैदा कर सकते हैं, कंपैरिजन ला सकते हैं, उसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी के बेस। तो मॉलिक्यूलर जो टेक्सोनोमी है वो एडवांस टेक्सोनोमी है। इसके बेस पर जैसे एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस की कई जो स्पीसीज है उसको आरएनए के बेस के ऊपर, आरएनए का जो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट्स है उसके बेस के ऊपर अलग अलग किया गया है। अब अपन बात करते हैं क्लेडिस्टिक्स की। किसकी बात करते हैं जी? क्लेडिस्टिक्स क्या है? मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी का मतलब आप बहुत सिंपली क्वेश्चन आएगा वहां पर कि क्या है ये। इसमें बायोमोलिक्यूल्स है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, जो सीक्वेंसिंग है ये। इसके बाद में है क्लेडिस्टिक्स। क्लेडिस्टिक्स क्लेडिस्टिक्स से एक प्रकार से इवोल्यूशनरी डिटेल अपन को देती है। इवोल्यूशनरी, ये भी एडवांस टेक्नोलॉजी में चल रही है। इवोल्यूशन का बहुत अच्छा जो प्रूफिकेशन एविडेंस है वो इसके द्वारा अपन को मिलता है। और इसके बारे में हैनिंग ने बताया, हैनिंग नाम के साइंटिस्ट ने बताया है। क्लेडिस्टिक्स है, इसकी जो स्टडी अपन क्लेडोग्राम के थ्रू करते हैं।
क्लेडोग्राम क्या है? क्लेड का मतलब होता है ब्रांच, एक ब्रांच है। ग्राम का मतलब यहाँ पर फीचर्स या कैरेक्टर से मतलब है फीचर्स, यानी अपन फीचर्स के अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, ब्रांचेस बनाएंगे, और एनिमल का जो इवोल्यूशन है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आइडेंटिफाई करेंगे क्लेडोग्राम। तो क्लेडिस्टिक्स एंड ब्रांच इन विच स्टडी ऑफ द इवोल्यूशनरी या ऑरिजिन। टेक्सोनॉमी की ब्रांच जिसके अंदर अपन इवोल्यूशन की अपन बात करेंगे, एनिमल का विकास कैसे हो उसकी बात करेंगे, क्लेडिस्टिक्स। इसको फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स भी कह सकते हैं या फाइलोजेनी की स्टडी करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है फाइलोजेनी की स्टडी किसमें करते हैं, क्लेडिस्टिक्स में। फाइलोजे इसकी स्टडी, फाइलोजेनी की स्टडी किसमें करेंगे अपन, क्लेडिस्टिक्स में करेंगे। दिया किसने ये ब्रांच या ये जो टर्म है वो इसके ऊपर डिटेल है वो हैनिंग ने दिया है, और इसकी स्टडी के लिए अपन एक डायग्रामेटिकली फीचर्स बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे जिसको क्लेडोग्राम कहते हैं। क्लेड्स का मतलब होता है ब्रांच और ग्राम का मतलब फीचर या कैरेक्टरिस्टिक। एग्जांपल ले लेते हैं सर इसका एक क्लेडोग्राम्स का। जैसे अपन क्लेडोग्राम्स का एक एग्जांपल ले रहे हैं और उस एग्जांपल में अपन देख रहे हैं, मान लो कि फोर लिम्स ले रहे हैं। फोर लिम्स का मतलब जिसके अंदर फोर लिम्स यानी हाइंड लिम्स और फोर यानी चार टांगे, जिसमें चार टांग हो, चार लिम्स हो, चार भुजाएं हो, इसकी बात। तो फोर लिम्स, ये मान लो फोर लिम्स। और फोर लिम्स के अंदर कौन कौन एनिमल्स आ रहे हैं उसके आगे सारे के सारे आ जाएंगे। ये है फोर लिम्स। फोर लिम्स, अब फोर लिम्स में कौन कौन आ रहे हैं, सबसे पहले अपन ने ले लिया मान लो फ्रॉग। फ्रॉग आ गए फोर लिम्स, टेट्रापोडा कहेंगे जिसको फ्रॉग, या फिशेस भी आएंगे। फिशेस के आगे फिर मान लो एक ब्रांच आ गई, यहाँ पर स्केल्स काम में ले रहे हैं, स्केल्स। अब स्केल्स आ जाएंगे तो इसके अंदर कौन से एनिमल होंगे, स्केल्स के अगर अपन बात कर लें इधर, अगर स्केल्स की अपन बात करें यहाँ पर स्केल्स, रेप्टाइल्स आ जाएंगे साथ, रेप्टाइल्स आ जाएंगे। इसके आगे एक पॉइंट ले रहे हैं एमनियो, एमनियो, ये पॉइंट है एमनियो। अब एमनियोटिक क्या होता है आपको पता है, जब डेवलपमेंट होता है तो कुछ मेम्ब्रेन्स बनते हैं जिनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक में, हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त भूमि झिल्लियां। क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त, एम्ब्रियोनिक यानी भूमि, मेम्ब्रेन यानी झिल्लियां। ये कौन कौन सी होती है आप जानते हैं सभी, एमनियन, यॉर्क सैक, एलेंटोइस और कॉरियन, ये चार मेम्ब्रेन होती है। तो फोर लिम्ब तो होंगी किसमें, इसके आगे जितने भी जो एनिमल्स हैं जिनमें सब में फोर लिम्स होंगी। जैसे पहले फ्रॉग आ गया, क्लियर, लेकिन फ्रॉग के बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनी है, एमनियन की बनी है। एमनियन यानी ये एमनियन मेम्ब्रेन होगी, उनको क्या कहेंगे, एमनियंस। एमनियंस के बाद में एक ग्रुप और बन गया साहब, कौन सा, जिनमें स्केल्स है वो रेप्टाइल्स बन गए। इसके बाद में फिर आगे चलते अपन, एक कैरेक्टर और आ जाएगा नया जिसमें मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड। अब मेमरी ग्लैंड के अंदर कौन आ जाएंगे, मंकी, चिंपैंजी और ह्यूमन बींग्स। मंकी, चिंपैंजी, ह्यूमंस। तो कहने का मतलब है क्लेडिस्टिक्स के अंदर अपन जो ले रहे हैं इवोल्यूशन का पता चल रहा है, फ्रॉग आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, रेप्टाइल्स के बाद में मेमल्स आ गए, इस प्रकार से अपन इनके कैरेक्टर्स ले रहे हैं। अगर मान लो फीदर्स की बात कर लें तो जो बर्ड्स है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, ये सब। अब एक अपन इसके अंदर पॉइंट और ले लेते हैं जो है, जैसे मान लो कि मेमल्स ही हैं और मेमल्स के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनके एंसेस्टरी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एंसेस्टर, ये पॉइंट है थोड़ा सा। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वजता, पूर्वजता के बेस पर, पूर्वजता के बेस पर भी अपन क्लेडिस्टिक्स की बात करते हैं। तो इसमें कैरेक्टर्स आता है, एक पूर्वजता आती है, कैरेक्टर, फीचर्स और
एंसेस्टर। दोनों पॉइंट्स अपन काम में लेते हैं, लक्षण और किसके अंदर लेंगे, क्लेडेस्टिक्स में। थैंक यू वेरी मच।